नमस्कार। द बिहार मिरर में आपका स्वागत है। आज जो मैं बात करने जा रहा हूं बिहार चुनाव पर, और बिहार चुनाव के उस पहलू पर बात कर रहा हूं जिसको लेकर कहीं भी बिहार के चुनाव में इस पर बहस नहीं है। वो है हर पार्टियों में सेलिब्रिटी का चुनाव लड़ना। यूं कहे कि सेवक से सेलिब्रिटी बनना और सेलिब्रिटी से सेवक बनना, इसी मुद्दे पर बात है। देखिए, चाहे कोई भी दल हो, आरजेडी हो, जनसुराज हो या बीजेपी हो, सब पार्टियां यहां पर सेलिब्रिटी को जगह दिया है। अभी फिलहाल में छपरा से खेसारी लाल चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो भी गायक हैं। पार्टिकुलर जो बिहार के लोक गायक हैं, लोक गायक नहीं, पॉपुलर गायक कह सकते हैं, पॉपुलर गायक हैं, उन लोगों को चुनाव मैदान में उतारा गया है और इससे तय किया जा रहा है कि जनता का विकास दिया जा रहा है। देखिए, चुनाव में किसे उतारा जा रहा है? गायक को। और बात क्या हो रही है? विकास की। दोनों में कोई संबंध आपको दिखाई दे रहा है? एक गायक बेहतर गायक हो सकता है, वो गा सकता है एक से गाना, तो इसके लिए क्या जरूरी है कि वो अच्छा नेता हो सकता है? क्या वो एक जरूरी है कि अच्छा एक बाप हो सकता है? कोई जरूरी नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि वो अदर्स फील्ड में भी बेहतर काम कर सकता है। तो मेरा मानना है कि अगर जिस बेहतर फील्ड में बेहतर काम कर रहा है, उसे उसी में काम करने क्यों नहीं दिया रहा है? अभी आप लोगों ने देख रहा होगा कि जितने भी पार्टियां हैं, उसके जो कार्यकर्ता है, जो टिकट मांगने गए थे, उनको टिकट नहीं मिला, वो रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। कितने लोग तो, कितने कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो आरोप लगा रहे हैं, मैंने 2.5 करोड़ पार्टी को दिया, 2 करोड़ पार्टी को दिया, तब भी हमको टिकट नहीं दिया गया। कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो मांग कर रहे हैं कि हमसे पैसा मांगा गया, मैंने नहीं दिया, तो हमको टिकट नहीं दिया गया। तो ये पूरा खेल चल रहा है। ये इसमें सारी पार्टियां एक समान है। इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि कोई पार्टियां इसमें अच्छी है और ये पार्टियां बेकार है। सब पार्टियों में लगभग एक ही है। लेफ्ट में ऐसे कभी लेफ्ट पार्टियों को ऐसे सुनने को नहीं मिला है, अभी तक मीडिया रिपोर्टिंग में नहीं आया है। तो लेफ्ट पार्टियों को अगर छोड़ दिया जाए तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनका लगभग यही मामला है कि एक तरफ जो चुनाव लड़ना चाह रहा है, उसको चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं दिया जा रहा है, और दूसरा तरफ देखिए, जो अपने प्रोफेशनल में जो बेहतर कर चुका है, जिसका नाम है, उसमें उससे उस क्षेत्र में उसे और बेहतर करना चाहिए, तो कह रहा है कि आप वो मत कीजिए, आप आइए यहाँ पे जनता के सेवा करने में लग जाइए। ये कहाँ का, ये कैसा विकास का मॉडल है? ये कैसा बिहार के डेवलपमेंट का मॉडल है? बिहार की जनता को सोचना चाहिए कि मान लीजिए जो 10 साल 15 साल से जनता के सेवा कर रहा है, वो जानता है, उसका दिली इच्छा है कि मैं विधायक बनूं, मैं सांसद बनूं, मैं वार्ड कमिश्नर बनूं, मुखिया बनूं। उनको नहीं बनाया जाता है। और चुनाव अपनी कुर्सी को सुनिश्चित करने के लिए और सत्ता के सुख भोगने के लिए सब पार्टियां उसी में लगी हैं, और जनता को इसी तरह से लुभाया जा रहा है और इसी तरह के हथकंडे अपनाकर हर जनता को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। इसलिए जनता को इन बातों को ध्यान में रखना है। पार्टी से और पॉलिटिक्स से नहीं, आप कैंडिडेट को देखकर वोट दीजिए। क्योंकि देखिए, कोई किसी का भी सरकार आ जाए, अगर आपका जो क्षेत्र का नेता है, वो कैंडिडेट है, विधायक है, वो अगर बेहतर है, अगर उसमें कैपेबिलिटी है, तो किसी की भी सरकार आए, पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे, अगर उसमें कैपेबिलिटी है तो अपने क्षेत्र के विकास करेगा ही, अपने क्षेत्र में फंड लेकर आएगा। अगर मान लीजिए कि आप सोच रहे हैं कि बीजेपी या जो भी पार्टी है या जनसुराज या महागठबंधन की सरकार बनेगी तो विकास होगा, मुख्यमंत्री विकास के नियम बना सकते हैं, एजेंडा बना सकते हैं, प्रोजेक्ट लेके आ सकते हैं, लेकिन उस प्रोजेक्ट का इंप्लीमेंटेशन करना आपके क्षेत्र में विधायक का काम होता है, और विधायक एक मेजर रोल प्ले करता है आपके एरिया के विकास करने के लिए। तो ऐसे में आप सेलिब्रिटी को ध्यान में न रख के अपने एरिया के विकास को ध्यान में रख के, डेवलपमेंट को ध्यान में रख के आप अपने उम्मीदवार का चयन करें, तो तब भी इसी में विकास बिहार का हो सकता है, इसी में आपका भी विकास हो सकता है, इसी में आपके परिवार का भी विकास हो
हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में इसी तरह के बातों में बिहार इलेक्शन पर। तब तक आप देखते रहिए बिहार मिरर और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग बिहार मिरर।